हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करने वाले हैं 12th क्लास उर्दू के बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आज हम लोग कवर करेंगे मजमून के बारे में, जो कि आपका हेडलाइन है मुहर्रम। ये मुहर्रम के बारे में हम लोग मजमून कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको बिल्कुल 150 शब्दों में लिखने के लिए बोलता है या 200 शब्दों में लिखिए, और जिनमें आपको 8 मार्क्स मिलता है। कितने? 8 नंबर मिलता है। अगर आप मजमून मुहर्रम के बारे में ही पूछ दे तो अगर आप 8 पूरा लिख लेते हैं तो आपको 8 नंबर मिलता है। ओके, तो आपको नॉर्मली प्रत्येक ईयर पूछा ही जाता है मुहर्रम के बारे में, या फिर सैलाब के बारे में, दशहरा के बारे में, मौसम बहार के बारे में, तालीम से फ़ायदे। तो इनमें से मुहर्रम और सैलाब भी शामिल रहता है। तो आज हम लोग मुहर्रम और सैलाब के बारे में कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं मुहर्रम के बारे में सबसे पहले। ओके, मुहर्रम क्या है, कैसे होता है, क्यों मनाया जाता है, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। करेंगे मुहर्रम इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है, जिसका आगाज़ हिजरत के वाक़े से होता है। इस्लामी साल हिजरी में मुहर्रम की अपनी एक अलग अहमियत है, पर इसमें भी 10 मुहर्रम को एक ख़ास फजीलत हासिल है। कहा जाता है कि 10 मुहर्रम को ही क़यामत आएगी। 10 मुहर्रम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े रखे थे। इस रोज़े की बड़ी फजीलत है, चूँकि 10 मुहर्रम को यहूदी लोग भी रोज़े रखते थे। ओके, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों को मसाबहत से बचने के लिए 2 रोज़े रखते थे, यानी 9वीं या 10वीं, या फिर 10वीं या 11वीं। 9वीं 10वीं रखते थे, या फिर 10वीं वो 11वीं मुहर्रम को रोज़े रखते थे। ओके, लेकिन 60 ईस्वी के में करबला के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और फातिमा ज़हरा के लाल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद 10 मुहर्रम को तारीख़ी हैसियत हासिल हो गई। 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और यजीद के फ़ौज के दरमियान बेज़ोर मुकाबला हुआ। यजीद की फ़ौज 25,000 के आसपास थे। यजीद की जो टोटल फ़ौज थे वो कितने थे? लगभग 25,000 थे। और जबकि हज़रत इमाम हुसैन के टोटल कितने थे? टोटल 72 ही टोटल, हाँ, साथ उनके सिर्फ 72 थे। कितने थे? यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के साथ सिर्फ उनके साथ ही कितने थे? 72 ही थे। ओनली फॉर 72 साथी थे, जो बेयारों और मददगार यजीद फ़ौज के मुकाबले में थे। कर फरात नदी के किनारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों पर पानी पीने पर भी पाबंदी थी। चुनांच हफ्तों भर के प्यासे रहकर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथियों ने यजीद फ़ौज का मुकाबला किया, और 10 मुहर्रम बरोज़ जुमा को मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके वफ़ादार साथी बेबसी की हालत में शहीद कर दिए गए। बेबसी की हालत में वो लोग शहीद हो गए। ओके, शहीद कर दिए गए। इस वाक़े की याद में सारी दुनिया के मुसलमान 10 मुहर्रम को यौम गम के तौर पर मनाते हैं। किसके तौर पर? यौम गम के तौर पर 10 मुहर्रम को दुनिया के सभी मुसलमान मनाते हैं, यौम गम के तौर पर मनाते हैं। तो ये था आपका मुहर्रम पर मजमून, और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से बिल्कुल इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बिल्कुल 100% आना ही आना है। ये बिल्कुल मेरा गेस किया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा ही मुहर्रम के बारे में और सैलाब के बारे में। तो सो आप अगर अपना 8 नंबर अगर बिल्कुल बचत करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से पॉज करके याद कर लीजिए मुहर्रम को और सैलाब को। चलिए आप चलते हैं सैलाब की ओर। तरह दूसरा मजमून है आपका सैलाब। सैलाब के बारे में एक मजमून लिख के 150 शब्दों में या 200 शब्दों में, जिनमें 8 मार्क्स मिलता है, मैं पहले ही आपको बता दिया। चलिए सैलाब के बारे में देखते हैं। जब कभी बारिश हो जाती है और उसका पानी नदी, तालाब, दरिया से बाहर हो जाता है, तो उसका नाम सैलाब या बाढ़ है। लफ्ज़ सैलाब सैल और आब से मिलकर बना है। सैलाब जो है वो 2 लफ्ज़ से मिलकर बना है, सैल और आब। सैल और आब से मिलकर बना है। पहाड़ों के बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिश होने से भी सैलाब आ जाती है। ओके, सैलाब से फ़ायदा और नुकसान दोनों ही है। सैलाब से फ़ायदा यह है कि आसपास की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है। ओके, चूँकि सैलाब के ज़रिए लाई हुई मिट्टी बड़ी जरखेज़ हो जाती है। सैलाब से नुकसानात भी बहुत होती है। इससे आबादी पानी में डूब जाती है और जान माल दोनों की नुकसान हो जाती है। सैलाब की वजह से लोग बेघर हो जाते हैं, जिन्हें सैलाब के दौरान इन दरख्तों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेनी पड़ती है। बिल्कुल, जब सैलाब आते हैं, काफ़ी सैलाब होते हैं, काफ़ी बाढ़ आते हैं, जिनके कारण बहुत सारे लोगों को क्या मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर, दरख्तों पर, और जो ऊंचे टीला है उन पर जाकर रहना पड़ता है। ओके, उसके बाद है खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है। खेतों की फसलें क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। मवेशी भी मरने लगते हैं। जानवर है, जो जान माल है, उनकी भी बहुत ज़्यादा क्षति होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो मवेशी भी मरने लगती है। और फिर सैलाब के बाद तरह तरह की वबाई बीमारियां भी फैल जाती है, लोग मरने लगते हैं। और जब सैलाब
चलिए ख़त्म हो जाता है, तो सैलाब के बाद जो गड्ढे में, जो पोखर में जो पानी रह जाते हैं, उन पानी में फिर मलेरिया और डेंगू और हैजा जैसे रोग होने की संभावना होती है। तो ये थी मतलब सैलाब के बारे में मजमून। ओके, और आप इनको अच्छे से वीडियो को पॉज करके इसको भी याद कर लीजिए, ये आपको बिल्कुल आना ही आना है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा गेस किया क्वेश्चन है। ओके, तो 2022 में आना ही आना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपको अगला अगर मजमून लेना है उर्दू में ही या हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जल्द ही उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा।